हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट पार्ट। जहाँ तक हमने कल पढ़ लिया उससे आगे और देखते हैं। देखो आपके सामने एक छोटा सवाल, मैंने एकदम स्टार्टिंग 0 पॉइंट से अपनी क्लास लेके चल रहे हैं। इससे पहले काफ़ी सारी बातें बताई हैं, ठीक है, लेकिन संख्याओं से रिलेटेड सवाल जो अब स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। तो अब आप एक भी क्रम छोड़े ना, ताकि आगे से आगे ये एक मतलब कड़ी सी बनती जाएगी और वो कड़ी आपको तभी समझ में आएगी जब पीछे के सवाल आप चलते रहेंगे लगातार, ठीक है ना। ओके, तो देखो इसमें स्टार्ट करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? हमें क्या पूछा? एक छोटी से छोटी संख्या बतानी है। ये हमारा आंसर होगा, जो भी आएगा एक संख्या आएगी जो क्या हो, 8, 9 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखो जो विभाजित हो यानी कि जो डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? एलसीएम कहलाती है। तो इट मीन्स इसका क्या निकालना है? बस सीधा सा काम है, इसका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो देखो एलसीएम वैसे तो 2-3 तरीके से निकल सकता है। जैसे देखो सीधा निकालना चाहते हैं, लाइन खींच के निकालना चाहते हैं, मैं एक बार इसके अंदर तीनों चीज़ें बता देता हूँ और हर बार मैं वो चीज़ें बताऊँगा, ध्यान देना। ये वाला जो तरीका है ये तो देखो सब यूज़ करते हैं, और आपको जिसको पहले समझ में नहीं आता एक बार ऐसे ही निकालें, फिर धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, आप सीधा भी निकालेंगे, ठीक है ना। देखो हम करेंगे क्या एक्चुअल में, वो चीज़ ध्यान देना। इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दिया 4 बार, फिर 9 में नहीं गया, 15 में नहीं गया, क्लियर है। फिर और आगे भाग देंगे 2 का, तो 2 का 2 दूनी 4, 9 में नहीं गया, फिर 15 में नहीं गया। फिर से 2 का भाग हम देंगे, 2 का भाग एक बार गया, फिर 9 में नहीं गया और 15 में नहीं गया। फिर हम क्या करेंगे, 2 का तो काम हो गया पूरा। अब हम 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग इसमें 3 3 9 और 3 5 15, दोनों में मतलब 3 का भाग इसमें भी गया इसमें भी गया। अब 3 का भाग फिर से एक बार जाएगा, इसमें 3 है कम 3 और 5 में नहीं जाएगा, 5 है एडजिटिव लिख दिया। 5 का भाग तीनों में, और ये हमारा लास्ट में एक एक बच गया। समझ में आ रही बात? इन सबको मल्टीपल कर लेंगे, 5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 360। इसका जो एलसीएम आएगा वो कैसे आएगा? 360 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एक तरीका ये जो सबसे बेसिक है, ठीक है ना। देखो हम हर तरीके पे चर्चा करेंगे, इसी के अंदर से शॉर्ट ट्रिक निकल के आएगी। शॉर्ट ट्रिक का मतलब है कि सीधा डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखो दूसरा तरीका ये है, आपके पास 8, 9 और 15 है ना, ठीक है ना। तो देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होती है ना, इसका पहाड़ा आप लेके चलते चलते जाते हैं और उस पहाड़े में वहाँ तक जाना होता है जहाँ तक मतलब तीनों का भाग चला जाए। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल एक छोटी संख्या लेता हूँ ताकि हमारा काम जल्दी पूरा हो जाए। जैसे मैंने कहा एक संख्या 12 लेनी है, दूसरी संख्या 16 लेनी है, इनका एलसीएम हमें निकालना है। तो हम करेंगे क्या, इसमें 16 जो बड़ी संख्या होती है उसको ले लो, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। कंडीशन क्या है, जो संख्याएं हैं उन सब का भाग जाना चाहिए। हमने सिर्फ 2 संख्या ली हैं तो दोनों का भाग इसमें जाना चाहिए। 16 का भाग तो जा रहा है, लेकिन क्या 12 का जाता है? बोला नहीं सर जाता। इसका मतलब 16 तो नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे, इसकी टेबल बोलना स्टार्ट कर देंगे, पहाड़ा 16 दूनी 32। अब 32 में देखो इसका पहाड़ा चलेगा तो सीधी सी बात है इसका तो भाग जाएगा। हमें सिर्फ इसको चेक करना, क्या 12 का भाग जाता है? नहीं जाता, चलो ये भी कैंसिल। और आगे चलो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। हमने तीसरा मल्टीपल लिया है ना, तो इसमें 12 का भाग जाता है और 16 का तो जाएगा क्योंकि उसी का पहाड़ा है। दोनों का भाग चला गया, मतलब यही एलसीएम इसका हो जाएगा। किसका? 12 और 16 का। तो एक तरीका ये होता है। अब देखो एक अच्छा एडवांस तरीका जो हम सीखने वाले हैं उस पर ध्यान देना। कभी भी 2 लगातार संख्या होंगी उसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, और हमने ये भाज्य की क्लास में सीखा था। जैसे 8 और 9 की बात करें, यानी ऐसी संख्या जो इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो आप ध्यान देना इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर तो देखो 8 के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार है, और इसके अंदर क्या है 3 गुणा ये है 2 बार है, और इसके अंदर देखा जाए तो 3 गुणा 5 है। बोला है ना। तो आप ध्यान दो, जब आपके पास में ऐसे सवाल आया था आपके सामने पावर्स के रूप में, तो आपने उसको कैसे सोल्व किया था कि जो ज़्यादा पावर होगी वो ले लो। इट मीन्स 2 की पावर तो यहाँ पर ही है ज़्यादा, तो हमें ये पूरा ही पार्ट लेना पड़ेगा, यानी कि तो 8 ले लिया गुणा। अब हम अगर पूरा ये दोनों पावर ले लेते हैं, मतलब ये कितना हो गया 9, ये भी आ जाएगा। क्या हमें ये वाला 3 लेने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 बार पावर आ चुकी है। ये 3 इसके अंदर ही शामिल है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। जब 2 तो यानी कि अधिकतम लेना हमें, अधिकतम तो अधिकतम 3 यहाँ पे 2 बार है, वो ले लिया, और ये 3 इसी के अंदर है। हम अगर ये 3 लेते, माना कि ये 3 ले लिया,
ये नहीं लिया होता तो इसका मतलब इसके पास 2 बार 3 है, इसके पास 1 बार, तो 1 बार की और ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब ये वाला ले लेंगे। बात समझ में क्या? तो ये पूरा कितना हो जाएगा 9, और हमें इसकी तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि 3 तो इसमें पहले से आ चुका है, तो इसका मतलब क्या लेना है? ओनली 5 और लेना है, बस खत्म। यानी आपने क्या क्या लिया देखो, जो जो है ना वो सब ले लो। तो हम डायरेक्ट इसके अंदर कर सकते हैं, 2 संख्या ये अलग अलग हैं, 8 9 72 ले लिया, इसका मल्टीपल आ गया। 8 और 9 में कुछ भी सेम नहीं मिलता। अच्छा, इसकी बात करें 15 में क्या क्या है? 3 और 5 है। 3 और 5 में 3 नहीं लेना क्योंकि 3 इसके अंदर होता है, ओनली 5 और ले लो। तो 5 और ले लिया तो 72 पंजो कितना हो गया? 360, और ये हमारा एलसीएम था। मेरी बात सबको समझ में आई? एक एग्जाम्पल और देते हैं, देखो ऐसे करके कि मान लो कोई ऐसी संख्या हो जिसके अंदर क्या क्या आ सकता है। तो जैसे एक संख्या आ गई 27, ठीक है ना, और एक संख्या आ गई मान लो 12, ठीक है ना, और एक संख्या आ गई मान लो 15, इनका एलसीएम निकालना है। तो ध्यान दो, देखो क्या लेंगे इसके अंदर। 27 में क्या क्या है भाई? 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 बार 3 है। मैं एक बार तोड़ के लिखता हूँ फिर डायरेक्ट आप समझ जाएंगे। इसमें कितनी बार 3 है? इसमें 3 बार। और हम इसकी बात करें तो ये 3 गुणा 4 है, बोलो है क्या? और एक संख्या ये है। और इसके अंदर अगर बात करें तो 3 गुणा 5 है, बोलो है क्या? तो आपको मालूम है अगर आप 27 पूरा लेते हो तो पूरे में 3 बार 3 आ जाएगा। तो ये वाला 3 नहीं चाहिए, ये वाला 3 नहीं चाहिए, लेकिन 4 तो नहीं आया है ना, तो 4 लेना पड़ेगा। 5 भी नहीं आया है ना, 5 भी लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये 27 आपको पूरा लेना पड़ेगा। इसमें क्या गुणनफल होता है? 4 गुणा 3, तो उसका 3 तो हटा दो क्योंकि 3 तो इस 27 के अंदर आ जाएगा, है ना, तो ओनली 4 लेते हैं। 15 में क्या होता है? 5 गुणा 3, तो 3 तो आ ही चुका है 27 में, ओनली 5 लेना है। यानी कहने का मतलब 4 पंजो 20 और गुणा 27 बराबर 27 गुणा 20 बराबर कितना होता है? 540। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। और बाकी एक बार लाइन खींच के कर लो, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है फिर धीरे धीरे ऐसे करने लग जाएंगे, ठीक है ना, सीधा ही एलसीएम निकाल लेंगे। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो आंसर है वो इसका क्या आया है? 360। इसका सिर्फ एलसीएम ही निकालना था। क्लियर है ये बात? ओके, तो इन सब का गुणनफल वैसे एलसीएम निकाला। अब देखो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो संख्या है, कौन सी संख्या है? मैं बार बार यही बात बोलूँगा, जो इन तीनों के पहाड़े बोलेंगे तो सबसे पहले तीनों में मिलेगी। यानी 8 के पहाड़े में क्या आता है? 8 दूनी 16, 8 3 24, बहुत सारी संख्या, लेकिन 8 के पहाड़े में कहीं ना कहीं चल के 360 भी आएगा, 9 के पहाड़े में भी आएगा और 15 के पहाड़े में भी आएगा। सबसे पहले मिलने वाली संख्या जो तीनों में कॉमन मिल जाए वो क्या है? 360 है। यानी 360 वह संख्या है जिसमें तीनों का भाग जाता है पूरा पूरा, यानी शेषफल 0 बचता है। तो ये सवाल ऐसे भी पूछ सकता था, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ कौन सी होगी जिसमें 8, 9 और 15 का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। अरे शेषफल 0 प्राप्त होने का मतलब भाग पूरा पूरा जाए। तो मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये हमारा होगा एलसीएम। तो पहला सवाल आपको आ गया होगा, यही हमारा इसका आंसर होगा। दूसरा सवाल देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। अब मैं सवाल चेंज करता जाऊंगा और आप फटाफट बस देखते जाइए, अपनी साथ में कॉपी नोटबुक रखिए और उसमें क्या करेंगे? सोल्व करते रहेंगे, ठीक है भाई। ओके, तो देखो वह संख्या बताओ छोटी से छोटी कौन सी। इससे आगे मैं चेंज करता जाता हूँ कंडीशन, ठीक है। क्या है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें, है ना, जिसमें मान लो 8 का, 9 का और मान लिया जाए कि 12 का भाग देने पर क्या है? 12 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या हो? प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। कितना शेष बचे भाई? 7 शेष बचे। क्लियर है? तो करना क्या है? बहुत सिंपल, भाग देने पर यानी उसमें भाग जाएगा तो सबसे पहली बात एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 8 गुणा 9 गुणा 12 का एलसीएम निकालें। आप मुझे बताओ, इसके टुकड़े करो 4 गुणा 3, ये 2 लगातार है, इसका मल्टीपल तो आएगा, ये तो परमानेंट है। 8 9 72 तो आएगा, 72 तो आना है। लेकिन इसमें से क्या लेना है? इसमें 4 लोगे तो 4 8 में आ चुका है, ख़त्म। 3 लोगे, 3 9 में आ चुका है, ख़त्म। यानी उसकी पूरे की ही ज़रूरत नहीं है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 72 आ जाएगा। यानी कि 72 वो संख्या है जिसमें 8, 9 और 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन सवाल चाहता है कि 7 शेष बचे। शेष का मतलब एक्स्ट्रा बच जाए। एक्स्ट्रा में कब बचता है भाई? जब अपने पास ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा कैसे करेंगे? 72 तक तो भाग जाता है, 7 बचाना है तो 7 ज़्यादा कर दो। यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 79 अपना आंसर होगा, 79 अपना आंसर होगा। अब आप भाग दोगे इसके अंदर 8 का तो 8 9 72 तक जाएगा, 7 बच जाएगा। 9 का भाग दोगे 9 8 72, 7 बच जाएगा। 12 का भाग दोगे 12 6 72, 7 बच जाएगा। क्लियर है? यानी कि जब भी शेषफल बचाना हो तो क्या करना है? अपने को वो ऐड कर देना है। क्लियर है? ओके भाई। दूसरा पार्ट
ये देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे आगे काम आएंगी, इसलिए मैं इसको एक एक एग्जाम्पल के साथ में ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो आप इसके साथ में करते रहेंगे। चलो अब दूसरा सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 8 जोड़ने पर, जिसमें क्या करना है, 8 जोड़ने पर, देखो कंडीशन चेंज हो जा रही है ना। 8 जोड़ने पर वह, 8 जोड़ने पर वह क्या हो, 12, 15 व 18 से, है ना, पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। आगे आप समझदार हो, है ना। तो देखो पूर्णतः विभाजित होगी किससे, 12, 15 और 18 से, लेकिन कब होगी, बोला 8 जोड़ने के बाद भाग जाना चाहिए। अच्छा ये कंडीशन है, तो पहले वो तो ढूंढे जो विभाजित हो जाएगी, वो तो होता है हमेशा एलसीएम, जो भी विभाजित होता है वो क्या होता है, एलसीएम। तो देखो 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। इसके अंदर क्या क्या है, 4 गुणा 3 है, इसके अंदर क्या है, 3 गुणा 5 है, इसके अंदर क्या है, 9 गुणा 2 है। मेरी बात समझ मेरी, देखो ध्यान दो क्या क्या लेना है, सीधा एलसीएम निकालो। अरे 3 लोगे ले लो, 3 लोगे, देखो ये 9, ये बेस्ट है क्योंकि 9 के अंदर 3 आ ही जाएगा, ऑलरेडी 9 के अंदर 2 बार 3 है, ये तो एक बार है, इनको कैंसिल करो, 9 ले लिया, ठीक। अब हम 2 लें, इससे अच्छा 4 ले लेते हैं, 4 लेना है क्योंकि 4 के अंदर ही 2 आ जाएगा, तो आपने ये भी ले लिया। मेरी बात समझ में, 3 कैंसिल हो ही चुका है, ये 9 आ ही गया है, ओनली 5 बच गया जो किसी में नहीं आया, तो अपने को ये भी लेना है। तो 5 चौका 20 और 20 निमा कितना होता है, 180। मेरी बात समझ में आ रही है सबको। तो हमें देखो उस तरीके से लाइन खींच के तो एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे सीधा भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 180। अब देखो 180 जो सवाल, जो संख्या आई है वो आई है जिसके अंदर 12 का भी भाग जाता है, 15 का भी भाग जाता है और 18 का भी। लेकिन सवाल की एक कंडीशन देखो, उसने क्या बोला, जिसमें 8 जोड़ने के बाद भाग जाना चाहिए। इट मीन्स वो संख्या जो होगी वो इससे 8 कम होगी, तभी तो उसमें 8 जोड़ोगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ। जब भी अपना एलसीएम आ जाए तो यहाँ पे लिखा है 8 जोड़ने पर, तो आपको क्या करना है, 8 घटाना है। क्यों घटाना है अभी समझ में आएगा। देखो 8 आपने घटा दिया और हमारा जो आंसर है ना, कौन सी संख्या है, वो संख्या ये नहीं है जो अब आएगी, वो है। इसमें से घटाया कितना आ गया, 172। इसने पूछा था वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, मैंने कहा भाई वो संख्या 172 है। कौन सी, जिसमें 8 जोड़ने पर, यानी इस संख्या में 8 जोड़ोगे तो मुझे बताओ आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो 8 जोड़ने पर जो संख्या आएगी वह इन सब से विभाजित हो जानी चाहिए। बिल्कुल भाई, इन सब से पूर्णतः विभाजित हो रही है, सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन कब, 8 जोड़ने के बाद। तो आपने 8 किस में जोड़ा, वो हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 172। बोलो सबको समझ में आया, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ कि भाई 11 जोड़ने पर इन सब का भाग जाना चाहिए, इट मीन्स क्या करेंगे, इसमें से 11 घटाओ, ये लो जी 11 घटा दिया और हमारा आंसर क्या आ गया, 169 वह संख्या है जिसमें 11 जोड़ने पर, देखो आपने 11 घटाया तो या इसमें 11 वापस जोड़ो, वापस वो आ जाएगा और हमें वो चाहिए, तभी तो भाग जाएगा। इन सब का भाग तो इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो भाग जाता ही नहीं। आपने बोला 169 आंसर है, जी हाँ आंसर 169 है, लेकिन ध्यान दो ये क्या पूछ रहा है, वह संख्या बताओ। मैंने कहा ये वो संख्या है, इसमें भाग नहीं जाना। क्या बोल रहा है, उसमें 11 जोड़ने के बाद भाग जाना चाहिए। तो अगर आप इसमें 11 जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा और इसमें भाग जाना चाहिए। तो बिल्कुल इसमें तो भाग जाता है क्योंकि यह क्या है, एलसीएम है और एलसीएम संख्या ही वही होती है जो विभाजित होती है। तो मेरी बात सबको समझ में आई, बहुत अच्छा। ऐसे देखो छोटा छोटा पार्ट हम चेंज करते रहेंगे और ये टाइप चेंज होता रहेगा। मेरा कहने का मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पे अगला सवाल लिखता हूँ, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से, है ना, जिसमें से मान लो कि 13 घटाने पर, क्या करने पर, 13 घटाने पर वह 13 घटाने पर वह किससे, 12, 15, ठीक है ना। और मान लो आसान संख्या ले लेते हैं, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 24 से क्या हो जाए, पूरी तरह डिवाइड हो जाए। बात समझ में आ रही है। ओके, तो हमारे पास ये संख्या है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, अभी भी बताया था। इसके टुकड़े करो भाई 4 गुणा 3, इसके टुकड़े करो 5 गुणा 3 हो गया, इसके टुकड़े करो 8 गुणा 3
3 तो सब में एक एक बार ही है, तो 3 ही आएगा, है ना। कहीं डबल होता तो वो आ जाता। 4 है लेकिन 8 भी है, 8 ज़्यादा बढ़िया है, 8 के अंदर 4 भी शामिल है, 4 गुणा 2 करोगे ना। चलो ये भी हो गया। क्या बच गया? ओनली 5, तो बस आ गया। 8 पंजो 40 दिया, कितना हो गया? 120 हो गया। यही हमारा क्या होगा भाई? एलसीएम होगा। अब ये तो आया है एलसीएम, और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो संख्या है जिसमें 12 का भी भाग जाएगा, 15 का भी जाएगा और 24 का भी जाएगा, इन सब का भाग जाएगा। लेकिन हमें पूछा क्या है? ऐसी संख्या बताओ जिसमें से 13 घटाने के बाद भाग जाए। अरे अगर आप इसमें से 13 घटा दोगे ना तो भाग थोड़ी जाएगा। इसका मतलब वो संख्या इससे बड़ी है। तो इसमें क्या करेंगे? आपको पिछले सवाल में जोड़ने पर लिखा था तो आपने घटाया था, अब घटाने पर लिखा है ना तो आपको जोड़ना है। तो कितना जोड़ना है? 13 घटाना था ना, तो 13 ही जोड़ दो, पहले से एक्स्ट्रा कर दो। बोला सर लो अब घटा लो, मैंने जोड़ के पहले से ज़्यादा कर दिया, अब आप घटा लेना। घटाते ही ये वापस 120 हो जाएगा और भाग चला जाएगा। तो भाग तो इसमें ही जाना है, लेकिन वो संख्या क्या होगी जिसमें से आप घटाओगे? सवाल क्या चाहता है? वह संख्या बताओ जिसमें से, ये संख्या मेरा आंसर ये है ना, ये अपना आंसर है। हमने कहा भाई 133 वह संख्या है, कौन सी? जिसमें से 13 घटाओगे, तो 13 घटाओगे तो वापस कितना मिलेगा? 120। 13 घटाने के बाद इन सब का भाग जाना चाहिए, तो 120 में भाग जाएगा। भाग तो 120 में जाएगा, लेकिन वह संख्या बताओ जिसमें से 13 घटाया जा सके। तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर है ये बात। तो ध्यान दो, कई बार हमें प्रॉब्लम होती है कि सर घटाने पर बोले तो जोड़ते हैं, जोड़ने बोले तो घटाते हैं, उल्टा क्यों करते हैं? तो समझ में आ गई होगी ये कंडीशन। चलो बहुत बढ़िया। अब हम इससे आगे चलते हैं। देखो एक एक छोटी छोटी बात है, बस इससे आगे चलते जाएंगे, ठीक है ना। ओके अब देखो हम थोड़ा सा 2 अंकों तक चलते हैं, है ना। अब जो सीखेंगे वो वाले सवाल देखना, थोड़े से काम के सवाल हैं, ध्यान देना। क्या है कि 2 अंकों की, है ना, 2 अंकों की सवाल करना। अब साथ साथ में सबसे बड़ी संख्या बताओ। हम एकदम छोटी संख्या लेके चलेंगे, उससे सीखेंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। बड़ी संख्या, है ना। कौन सी बड़ी संख्या? ऐसी संख्या बताओ जो 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये लो जी, 3 व 4 से क्या हो जाए? पूरी तरह डिवाइड हो जाए। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो देखो ये सवाल है। अब 2 अंकों की कैसे निकालेंगे? तो देखो पहली क्लास को याद करना और उसको पहले समझना, है ना। जो भी इसके हमने चैप्टर पहले क्लास सीख चुके हैं, दूसरे वीडियो हैं, आप वो देखें, उसके बाद में यहाँ पूरी बात समझ आएगी। फिर भी कोशिश करता हूँ। देखो 3 और 4 से भाग जाने वाली संख्या होती है इनका एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 12, क्योंकि 2 लगातार संख्या ऐसी हो या फिर कोई भी संख्या जो आपस में नहीं कटती, जैसे 16 और 9 नहीं कटती, तो इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होगा, ठीक है ना। ओके, कोई भी संख्या ले लेना जो नहीं कटती ना, 3 और 4 नहीं कटती, उनका गुणा ही क्या होगा? उनका एलसीएम होगा, ठीक है। तो ए और बी की अगर बात करें तो ए और बी का एलसीएम कितना होगा भाई? ए बी होगा। बात समझ में आ रही क्या? ओके, एक्स वाई का पूछे तो एक्स वाई होगा। क्लियर है? चलो अब देखो 3 और 4 का एलसीएम आया है 12, और ये एलसीएम क्या आया है? यह वह, इस एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है भाई? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है, ठीक है ना। तो ये है इसका सबसे छोटा न्यूनतम उभयनिष्ठ मल्टीपल यानी गुणज, ठीक है। ओके, अब देखो क्या इसके बाद भी कोई संख्या है? इसने बोला 2 अंकों की सबसे बड़ी बताओ। ये तो 2 अंकों की संख्या, क्या इससे बड़ी नहीं है? तो इससे बड़ी मैंने बताई थी उस समय। एक बार जो एलसीएम आ जाता है बाद में उसका पहाड़ा बोलते जाओ, सिर्फ उसी में भाग जाएगा। जैसे मैं पूरा बताता हूँ, इसके बाद आएगा 12 दूनी 24। देखो 3 का भी भाग जाता है और 4 का भी। आप इसके बीच में देखो आपको कोई संख्या नहीं मिलेगी। हाँ, 3 का अकेले का भाग चला जाएगा। जैसे 3 का भाग देखो किस में जाता है? 12 के बाद में 3 पंजो 15 में जाता है, लेकिन 4 का नहीं जाता। 3 6 18, 3 का भाग जाता है लेकिन 4 का नहीं जाता। 3 7 21, 3 का जाता है लेकिन 4 का नहीं जाता। 3 8 24, 24 वह संख्या आ गई, 3 का और 4 का दोनों का जाता है। तो ये संख्या में कैसे मिलेगी? इसके पहाड़े में ही मिलेगी। ध्यान देना, एक बार जो एलसीएम आपका आ गया उस एलसीएम का ही पहाड़ा बोलते जाओ। तो दूसरी संख्या आएगी 12 दूनी 24, तो क्या आएगी? 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजो 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108। ये चलता जा रहा आगे। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन सवाल में क्या पूछा? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखो ये 2 अंकों की है, लेकिन और बड़ी मिल सकती है, और बड़ी, ये बड़ी जगह। तो यहाँ से आगे 3 अंक स्टार्ट हो गए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई? 96 आई। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना।
तो हमारा उत्तर जो इस प्रश्न का होगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो क्या आई, 96 आई, जिसमें 3 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। अब ये प्रोसेस तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई, लेकिन हम सीधा कैसे करेंगे भाई। इसने 2 अंकों की पूछ ली, गलती से बोल देता साहब 3 अंकों की बताओ, तब क्या करते, 3 अंकों का, इसका मतलब 12 का पहाड़ा बोलते जाते 12 तो 120 के बाद में टाइम फिश, आगे कुछ आता नहीं है, क्योंकि 12 का पहाड़ा आगे भी चलाना है। तो 3 अंकों तक तो 999 तक जाना होता, और 4 अंकों की पूछ ले तो हम तो सवाल छोड़ ही देंगे कि भाई इतना लंबा करना हमसे नहीं होगा। तो इसका कोई तरीका तो होगा। तो देखो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, इस चीज़ को समझना है ना। 3 और 4 दोनों का भाग जाना चाहिए, वो सबसे पहली संख्या क्या आ गई, 12। अब आपको मालूम है आगे संख्या जो मिलेगी वो 12 के ही मल्टीपल में मिलेगी, कोई भी हो चाहे एलसीएम जो भी आएगा उसी का गुणा मिलेगा, ठीक। तो देखो इसने पूछा 2 अंक की, क्या पूछी, सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या लो पहले तो 2 अंक की बड़ी संख्या होती है 99, 3 अंक की बड़ी संख्या होती है 999, 4 अंक की बड़ी संख्या होती है 9999। कहने का मतलब जितने अंक पूछे उतने 9 लिख दो। एक बात समझ में आई, ये पहले बता चुका हूँ, दोबारा देख लो, है ना, हो गया। तो 2 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी आएगी, 99, यानी 99 से बड़ा उत्तर तो होगा नहीं, फिर तो 100 आ जाएगा, 3 अंक स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें 99 तक जाना है, क्लियर है क्या। ये सब प्रोसेस अब नहीं करनी है। अब आपको क्या करना है, सीधा 3 और 4 का एलसीएम निकाला, जो कितना आया 12। अब 12 का पहाड़ा ले जाना है, लेकिन कहाँ तक ले जाना है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 तक। बस सीधा इसके अंदर भाग ही दे दो आप, जहाँ तक भाग जाएगा वो अपना है, बाकी सब हटाना है। तो 12 का भाग दिया, 12 8 कितना हो गया, 96, और कितना बच रहा है, 3, यानी कि 99 में से कितना बच रहा है, 3। अरे बचना नहीं चाहिए, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये बच रहा है, इसको हटाओ ताकि आगे से कुछ ना बचे। तो देखो किस में से हटाना है, इस 99 में से ये जो 3 है, इसको हमने जो बच रहा था उसको हटा दिया। अब संख्या क्या आ गई, 96। हाँ, अब जो बच रहा था वो हटा दिया सर, अब हमारे पास 96। अब आप भाग दे लेना, कभी भी आके पूरा पूरा जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो यही सवाल मैं थोड़ा सा चेंज करके 3 अंकों का बनाता हूँ। जैसे मैंने कहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तब क्या करोगे रे भाई, अरे सर करेंगे क्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मतलब 999 तक जाना है। जी हाँ, बिल्कुल आपको 999 तक ही जाना है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब 999 तक जाना है तो क्या करेंगे, किसका भाग जाना चाहिए, 3 और 4 का। लो जी, 3 और 4 का भाग जाना चाहिए। तो इनका एलसीएम निकालो, सबसे पहले 12, फिर 12 दूनी 24, 12 3 36, ऐसे करते करते 999 के नज़दीक पहुंचना है। नज़दीक पहुंचने का बेस्ट तरीका क्या है, भाग दे दो, ठीक है ना। तो भाग देते हैं 999 में, जहाँ तक जाएगा वो अच्छा है, नहीं जाएगा तो उसको हटा देंगे जो बचेगा। तो 12 का भाग डायरेक्ट ही दे दो ना, 12 8 96, कितना बचा रे, 3 बचा। फिर इस 9 को नीचे छापा, फिर 12 दिया, कितना आया, 36 आया, और इसमें भी 3 बच गया। इट मीन्स अगर 999 में पूरा पूरा भाग चला जाता तो कितना अच्छा होता, यही वो संख्या यही हो जाती, लेकिन इसमें नहीं गया, इसमें 3 बचा है, और जो बचता है उसको हटाओ ताकि आगे से नहीं बचे। और हम यही चाहते हैं कि कुछ बचना नहीं चाहिए, यानी भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। सवाल यही तो था ना कि 3 और 4 से पूरी तरह विभाजित हो। तो भाई ये 3 बच रहा था ना, इसको हटाओ इसमें से। 999 में से जो भी बच रहा था उसको हटाया, और आंसर कितना आया, 996। वह संख्या है जिसमें 3 और 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई, चलो बहुत अच्छा। अब देखो हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, आप फटाफट साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते रहिए। 4 अंकों की संख्या है और यहाँ पर कुछ चेंज कर लेते हैं, है ना, जो किस से विभाजित होनी चाहिए, मान लो कि 4 6 व 8 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। किससे, 4 6 और 8 से, ठीक है ना। ओके, तो 4 6 और 8 का एलसीएम निकालो रे, कितना आएगा रे, 24 आया। बोलो है क्या, इट मीन्स 24 का पहाड़ा बोलना है। 24 दूनी 48, 24 3 72, लेकिन जाना कहाँ तक है, 4 अंकों की बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या कितनी है भाई, 9999, यहाँ तक जाना है। यहाँ तक पूरा पूरा चला गया तो यही संख्या होगी, अदरवाइज इससे छोटी होगी तो जो एक्स्ट्रा होगा वो बच जाएगा। और ये बहुत सिंपल काम है, कितनी भी बड़ी पूछो ना, क्या दिक्कत है, इसमें पूछा और आपने भाग दिया। ये लो जी, 24 का भाग दिया, 24 चौके कितना आया,
96 आया, इसमें से बच गया 3, फिर 9 छापा, 24 से कम 24, और इसमें से कितना बच गया रे, 15 बच गया। 15 के बाद फिर 9 उतारा तो 24 5 120, 24 छिका 144, 144 के बाद कितना बचता है, इसमें 15 बचता है। मेरी बात सबको समझ में आई? तो 15 बच रहा है, इसका क्या करें, इसको हटाओ भाई। करना क्या है, किस में से, बोला इसमें से बचा है तो इसमें से हटाओ। इसमें भाग दिया ना तो गया नहीं पूरा पूरा, कुछ बच रहा था उसको मैंने हटा दिया तो 9984 आया। ये हमारा आंसर है। क्यों है, क्योंकि इसमें तो 15 बचेगा, लेकिन जो 15 बच रहा था उसको मैंने हटा दिया। अब अपने पास ये आ गया, इसमें भाग दोगे तो नहीं बचेगा, क्योंकि जो बच रहा था उसको तो हटा ही दिया। तो मेरी बात आपको ये समझ में आ गई होगी, ये छोटा सा टाइप आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखो इसी सवाल में हल्का फुल्का जो मैंने शुरू में 2-3 टाइप करवाए थे ना, वही इसके अंदर कर सकता है, ऐड कर सकता है। कैसे, सोचो। देखो अभी अपने को ये संख्या में मिटा नहीं रहा हूँ, ऐसा का ऐसा छोड़ देता हूँ। देखो अब क्या करता है सवाल में कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें क्या करना है, जिसमें 4, 6 और 8 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। कितना शेष बचे भाई, 2 शेष बचे। अब क्या करोगे, देखो इसमें तो पूरा पूरा भाग जाता है, ये निकालना सबको आ ही गया भाई। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें इसका भाग जाता है, और किस में गया, 9984 में पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन सवाल कहता है 2 बचना भी चाहिए ना भाई, ऑटो रिक्शा का किराया भी चाहिए, ये तो पूरा सामान आ जाएगा, 2 बचना चाहिए। ले 2 रुपये और ले जा, थोड़ा सा ज़्यादा ले जा रे तू, कितना हो जाएगा 9000, कितना 986 अपना आंसर होगा। अब आप इन संख्याओं का भाग दोगे, आप भाग दोगे, इन सब का भाग देने पर कहाँ तक जाएगा, वो तो भैया वहाँ तक ही जाएगा जहाँ तक हमेशा जाता है। भाग कभी चेंज नहीं होता। जैसे 8 का भाग 8 दूनी 16 में जाता है, सदियों से जाता आ रहा है, जाता रहेगा। क्या कभी 8 दूनी ये 14 तक चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। 17 अगर संख्या होती तो भी उसमें 8 का भाग देते तो 8 दूनी 16 तक ही जाता। कहने का मतलब इनका भाग जो इसमें जाएगा वो 9986 तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 9984 तक, और इसमें 2 एक्स्ट्रा है तो शेषफल 2 बच जाएगा। अगर ये बोलता क्या बोलता कि जिसमें 2 जोड़ने के बाद भाग जाना चाहिए, मैं यही संख्या दोबारा लिख रहा हूँ। देखो वही पहले वाली जो रूल है ना, ऐसी संख्या बताओ भाई जिसमें 2 जोड़ने के बाद भाग जाना चाहिए, है ना, बड़ी से बड़ी। बाकी सवाल सेम है। तो 2 जोड़ने का मतलब क्या होगा कि हमें 2 जोड़ने पर, याद आ रहा है अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो इट मीन्स क्या करेंगे, इसमें से 2 घटा देंगे। जिसमें भाग जा रहा है ना, भाग तो इसमें ही जा रहा है, लेकिन 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9982। ये अपना आंसर होगा। अब ये क्यों होगा भाई, देखो इसने क्या बोला, ऐसी संख्या ढूंढो 4 अंकों की सबसे बड़ी जिसमें आप 2 जोड़ते हो। क्लियर है, 2 जोड़ते हो तो 2 जोड़ने के बाद भाग जाना चाहिए। मैंने कहा वो संख्या ये है, आप इसमें 2 जोड़ लीजिए और यह वापस कितनी हो जाएगी, 9984 हो जाएगी, और भाग तो इनका 9984 में ही जाता है। 2 घटाने पर बोले तो 2 जोड़ देंगे, जोड़ने पर बोले तो घटा देंगे, शेषफल बचना रही तो जोड़ देंगे। ये 3 मूल जो बातें हैं ये तो अपने स्टार्टिंग में ही हो चुकी हैं, वही चलती हैं इसके अंदर, जो हर सवाल में कंप्लीट हो सकती हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है। चलो एक अच्छा सा सवाल और करते हैं, इसमें देखो, है ना। तो जैसे कि मान लो मैं 3 अंकों की बात करता हूँ, है ना। 3 अंकों की सबसे मतलब क्या करना है, बड़ी संख्या करनी है, ठीक है ना। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, है ना, जिसमें क्या करना है भाई, जिसमें 12 जोड़ने पर, क्या करने पर, 12 जोड़ने पर, ठीक है, वह किसका भाग देते हैं बोलो, 8, है ना, और 12 व 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ये लो जी छोटा सवाल, ठीक है ना। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों तक आ गए, जिसमें क्या करना है, 12 जोड़ने पर 8, 12 और 18 का पूरी तरह भाग जाना चाहिए। तो 8, 12 और 18 का पूरा भाग जाएगा। सबसे पहली बात, इसका एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 72। कैसे पता चला, अरे इसके टुकड़े करो, 9 गुणा 2 18, है ना। इसके टुकड़ा करो कितना, मैं साइड में लिख देता हूँ, 8 हैं, 12 हैं और 18 का एलसीएम, ये तो 8 पूरा लिख देता हूँ। इसके टुकड़े, इसमें 2 अलग अलग गुणनखंड है, 8 में तो पता है 2 2 2 एक जैसे ही हैं,
है ना। इसमें बोलो 2 गुणा 9 है ना। तो देखो अगर आप 9 ले लेते हो तो 3 की ज़रूरत नहीं, और आप 8 ले लेते हो तो आपको 4 की और 2 की दोनों की ज़रूरत नहीं। क्लियर है? ओके। तो इट मीन्स एलसीएम कितना आएगा? 8 नीम 72 आएगा। बोलो आ गया। अब देखो ये 72 तो आ गया है, लेकिन हमें तो जाना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक। ओके, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 999 है। इट मीन्स उसमें भाग देना है 72 का। हाँ, तो 72 एकम में 72, कितना बचेगा रे? 27। फिर आए ये 9 और छापा, तो 72 का भाग दो, 72 दूनी 144, 72 तिया 216, 216 तक जाएगा। ठीक है, 72 तिया कितना हो गया भाई? 216 हो गया। इसमें से कितना बच गया? 3 बच गया। इसमें से कितना बच गया? 6 बच गया। यानी अपने पास जो रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है, वो कितना बच रहा है? 63 बच रहा है। तो इसका मतलब जो बच रहा है उसको हटाओ पहले तो 999 में से क्या घटाया? 63 घटाया। तो इसमें से आया 6, इसमें से आया 3 और ये आ गया। ये तो वो संख्या है जिसमें 72 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो अपने हर रूल अलग अलग लगाते रहो, फिर धीरे धीरे आपको डायरेक्ट पता चलने लग जाएगा। पहला काम क्या था? इन सब का भाग जाना चाहिए, वो ये है। लेकिन बोला कि ये नहीं, 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो हमने 3 अंकों की बड़ी संख्या में भाग दिया, जो बच गया उसको हटा दिया। अब 3 अंकों की बड़ी संख्या आ गई, इसके अंदर इन सब का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है जी, जाता है। लेकिन वो क्या कहता है? वह संख्या बताओ जिसमें 12 जोड़ने के बाद भाग जाना चाहिए। अरे जोड़ने पर बोले तो घटाओ ना, तो इसमें से 12 घटाया 936 में, तो आंसर कितना आया? 924 आया। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? 924 वह संख्या है जिसमें आप 12 जोड़ोगे तो जोड़ने से वापस आ जाएगा। अरे घटाने से ये आया है तो जोड़ने से ये आएगा, घटाने से ये आएगा तो जोड़ने से ये आएगा। क्लियर है क्या? ओके, तो इसमें 12 जोड़ने पर ये आ जाएगा और इसमें भाग चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि जितना धीरे धीरे एक दूसरे से कड़ी जोड़ते चलेंगे ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा मेरे से डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकल रहा, या घटाते क्यों हैं, या जो भी प्रॉब्लम है। हालाँकि मैंने सारी बातें कही हैं, समझाई हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है। तो वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया है वो करो, ताकि उस तक ये ऐसे वीडियो पहुंच सकें। ओके भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू, बाय।